नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए क्लास 7 का मैथ पढ़ते हैं। क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 और बाकी रह गया है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम सॉल्व करते हैं, है ना। प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 6 क्वेश्चन है। अब 6 क्वेश्चन देखिए, बुक में मिल जाएगा आपको, है ना। क्वेश्चन लंबा इसलिए बोर्ड पर लिखना थोड़ा टफ है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं, है ना। उसी से आपको 3 प्रश्न बनाना है। तो शुरू करते हैं। 6 का पहला, 6 का ये देखिए क्वेश्चन है कि उपयुक्त संख्या रेखाओं पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदु को अंकित किया गया है ना। जो आपका बिंदु दिया गया है उस पर क्या है, अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित पूर्णांक लिखिए। तो प्रत्येक बिंदु के लिए उचित पूर्णांक लिखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो जो बिंदु दिया गया उसको लिखना है। तो हम बाएं तरफ से लेकर चलते हैं। तो -14 के बाद में क्या है, -13 है ना। -13, उसके बाद है -11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होगा सो 8 के पहले क्या होगा, -7 हो जाएगा। उसके बाद है -5 हो जाएगा, है ना, गिनती बता रहे हैं। उसके बाद हो जाएगा -5, उसके बाद -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद होगा 1 हो जाएगा, 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखते जाइए, 1 हो जाएगा। उसके बाद बिंदु, तो यहाँ आपका 4 तो लिखा हुआ है बिंदु में, आपका 4। उसके बाद है 4 के बाद 6 के बाद क्या होता है, 7 हो जाएगा। उसके बाद है 9 हो जाएगा। उसके बाद 11 हो जाएगा। ये आपका ये हुआ 6 का ये, ठीक है। आप देखिए बी में, देखिए बी में क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। मतलब ये जो अंकित बिंदु हुआ इसको आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखे। तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, -13। उसका उससे बड़ा हो गया -11। उसके बाद -7, -5, मतलब ये बढ़ते जा रहा है। माइनस जितना कम रहेगा वो बड़ा होगा। -2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9। यही तो आंसर होगा, है ना। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी क्वेश्चन कर रहा है, छठा का सी, अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। ये जो बिंदु है ना, ये इसी को अवरोही क्रम में लिखना है। बिंदु नाम इसको बनाए, फिर ये आरोही क्रम में लिख दिए, बढ़ते क्रम। उसके बाद घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम मतलब अवरोही, अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो सबसे पहले बड़ा है, बड़ा क्या है, 9 है। इधर से चलेंगे, 9, 7, 4, 1, -2, -5, -7, -11, -13। ये क्या हो रहा है, अवरोही घटते क्रम, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे क्या 9 है ना, 9। 11 यहाँ पर होगा। तो जब ये बड़ा है यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये छूट गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं 7वां। देखिए 7वां क्वेश्चन कर रहा है, पूर्णांकों 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। आरोही क्रम में इसको लिखना है। और अपने उत्तर की जांच के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जो पूर्णांक है आरोही क्रम में लिखना। तो आरोही क्रम में लिखिए पहले, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो सबसे छोटा रहेगा उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, -7 है। उसके बाद -5 है। उसके बाद -4 है। उसके बाद 0 है। उसके बाद 3 है। ये क्या आरोही क्रम में बढ़ रहा है। माइनस सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा क्या हो गया, -5 हुआ। उससे बड़ा -4, उससे बड़ा 0 और उससे बड़ा 3। सबसे बड़ा क्या है, 3 है, ठीक है। अब इसको कहते हैं अपने उत्तर की जांच के लिए क्या करना है, एक संख्या रेखा पर अंकित करना है। इसको संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो देखिए अंकित करें संख्या रेखा पर। सबसे पहले ऐसे संख्या रेखा ऐसे खींचेंगे। यहाँ पर स्केल से बनाएंगे इसको सीधा। यहाँ करेंगे 0, है ना। इधर क्या होता है, देखिए इधर होता है प्लस में होता है, मतलब 1, 2, 3, है ना। इधर होता है माइनस में। तो आप देखिए क्या है, 0 मानी 0 हो गया। उसके बाद 3 हो गया। 3 का हो गया, ये 3 हो गया, है ना। ये 3 हो गया, ठीक है। इसको संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं। उसके बाद इधर देखेंगे, इधर 7 तक आएगा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4। सीधा खींचेंगे, -5, -6 और -7। यहाँ देखेंगे, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर है ये जो बीच का दूरी है आपको बराबर रखना। आप पेंसिल से बनाएंगे तो बराबर रहेगा, बराबर होना चाहिए। तो -7 कहाँ है, तो -7 यहाँ है। ये बिंदी दिखा दिए। उसका -5 कहाँ है, तो -5 यहाँ है।
उसके बाद -4 कहाँ है, -4 यहाँ है, उसके बाद 0 0 यहाँ हो गया, उसके बाद क्या 3 है, 3 ये संख्या रेखा पर दिखा दिए, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन 8वां। देखेंगे 8वां क्वेश्चन है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। मतलब कि क्यूज हो रहा है, अब सही जवाब दे रहे हैं तो वहां पर धनात्मक पॉजिटिव जब सही होता है तो प्लस धनात्मक दिया जाता है, और गलत उत्तर के लिए क्या किया जाता है, ऋणात्मक अंक दिया जाता है, ऋणात्मक माइनस में। यदि जांचों उपरांत, है ना, यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों राउंड में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः इतना है, तो बताए अंत में अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए जैकी है, ये क्या बना रहे हैं, 8वां बना रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जैकी जो है वो प्राप्त करता है, जैकी द्वारा प्राप्त किया गया अंक, है ना, जैकी द्वारा प्राप्त किया गया अंक क्या प्राप्त करता है, देखिए 15 प्राप्त करता है, 15, उसके बाद -5, उसके बाद -10, उसके बाद 25 और कितना प्राप्त करता है, 20, है ना। बताना है आपको अंत में उसके अंकों का योग कितना होगा, समझे। जैकी है, जैकी को आपका प्रश्न पूछा जाता है और वो गलत जवाब देता है उसके लिए माइनस मिलता है, और जब सही जवाब देता है उसके लिए प्लस मिलता है। इस तरह से क्या राउंड हुआ, 1 2 3 4 5 राउंड हुआ, है ना, 5 राउंड हुआ। अब बताना इसको जोड़ना है तो कितना अंक प्राप्त किया, इसको जोड़िए, तो जोड़ते हैं, क्या है पहले 15 है, प्लस या माइनस है, तो माइनस देंगे, माइनस कितना है, 5 है, 5, उसके बाद जोड़ना है हमको ना, जोड़, फिर -10 है, फिर जोड़ 25 है, उसके बाद 20 है। यहाँ देखिए 15 ये है, यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं माइनस पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद प्लस में जोड़े, माइनस कितना है, 5 है, -10 है, तो कितना हो गया, 15 हो गया, 15 हुआ, तो यहाँ है 15, इसको करते हैं 15 और -5 -10 -15 और प्लस 25 प्लस 20। ठीक है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, इसको घटा भी सकते हैं, नहीं तो काट भी सकते हैं, तो कट गया, प्लस माइनस कट गया, अब क्या बचा, 25 और 20 बचा, तो 25 प्लस 20 जोड़ेंगे इसको तो 45 होगा। तो जो जैकी जो जीता है उसके द्वारा कितना अंक प्राप्त हुआ लास्ट में, 45, तो 45 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हम आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखिए, अब आपके सामने है 9वां क्वेश्चन। रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, है ना, यहाँ 9वां बना रहे हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, 9वां, रविवार को, रविवार का तापमान कितना है, रविवार का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उसका सोमवार को तापमान कम 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब सोमवार जब हुआ ना तो सोमवार को तापमान कितना हो गया, सोमवार को तापमान कितना हो जाएगा, क्या है 3 डिग्री है, सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो कम हो गया मतलब माइनस होगा, है ना, कम हो गया मतलब माइनस, और ज्यादा हो गया मतलब प्लस। ठीक है, ये हो गया सोमवार को, तो सोमवार को तापमान कितना था, तो तापमान कितना था, देखिए इसको क्या करेंगे, कम हुआ, पहले से कितना है, देख रहे हैं यहाँ पे, पहले से कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस था रविवार को, और उसके बाद सोमवार को तापमान कम हो गया, तो -3 कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब माइनस में जुटेगा, है ना, लेकिन माइनस का चिन्ह ही रहेगा, यही बढ़ जाता तो प्लस हो जाता, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये किस दिन हुआ, सोमवार का तापमान, ये हो जाएगा सोमवार का तापमान। ठीक है, सोमवार का तापमान कितना हो जाएगा, माइनस है ये, क्या लिखेंगे, सोमवार का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए आगे कहता है, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है ना, सोमवार का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है, फिर मंगलवार को क्या होता है, बढ़ जाता है, तो मंगलवार का तापमान इसी में बना रहे हैं, मंगलवार का तापमान क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो पहले से कितना है, देखिए इसको बनाते हैं ना, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो बढ़ जाना मतलब प्लस हो जाएगा, जैसे प्लस लिखा नहीं जाता है लेकिन आपको समझने के लिए हम लिख दिए, बढ़ गया मतलब प्लस हो गया, है ना, प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ जब नहीं लिखेंगे तो यहाँ प्लस ऑटोमेटिक छिपा हुआ है, तो देखिए माइनस, इसको हटा देते हैं, -8 डिग्री सेल्सियस और प्लस 2 डिग्री सेल्सियस, तो 8 में 2 घटाएंगे क्या होगा, 6 डिग्री सेल्सियस होगा, और ये माइनस में हो जाएगा, मतलब मंगलवार का तापमान कितना हो जाएगा, मंगलवार का तापमान आपका 6 डिग्री सेल्सियस होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन आपका 9वां बता दिए। अब आगे बनाएंगे, पहले बोर्ड को साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ देखिए 10 क्या कर रहा है, 10 कर रहा है कि मनोज अपने बैंक खाते में, है ना, मनोज अपने बैंक खाते में 5000 रुपया जमा करता है, और अगले दिन इसमें से 2600
रुपया निकाल लेता है। ठीक है, निकाल लिया। अधिक खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या में निरूपित किया जाता है। मतलब निकाल रहे हैं तो माइनस ऋणात्मक में आपको निरूपित किया जाता है। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो जब जमा करेंगे, जब बैंक में जमा करते हैं तो क्या होता है? जमा होता है। जमा मतलब प्लस होता है ना, प्लस होता है। क्या होता है? तो उसको क्या बोलेंगे? धनात्मक। क्या बोलेंगे? धनात्मक। धनात्मक मतलब बैंक से पैसा निकालेंगे, मान लीजिए 500 पहले मेरे खाता में, हम 200 निकाल रहे हैं तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो रहा है। लेकिन हम बोलेंगे 200 जमा कर रहे हैं, 500 पहले से 200 जमा करें तो प्लस हो जाएगा। तो समझ गए? तो जमा करेंगे तो प्लस, निकालेंगे तो माइनस। तो माइनस को ऋणात्मक बोलते हैं और प्लस को धनात्मक बोलते हैं। ये हुआ, ये पहला हुआ। फिर कहते हैं कि निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि है ना ज्ञात कीजिए। तो बैंक खाता में पहले क्या, मनोज बैंक खाते में 5000 रुपया जमा करता है ना। जमा कितना होता है? जमा 5000 रुपया। ठीक है, बिंदी ले लिए 5000 रुपया। और वो निकालता है, इसको लिखना जरूरी नहीं हटाइए। और निकालता है, निकासी करता है, निकासी करता है। और कितना निकासी करता है? 2674 रुपये, 2674 रुपया। तो कितना बचा? घटाएंगे, है ना। तो 2674 रुपये घटेगा 5000 में। किससे पैसा लेंगे? 10, 10 में 4 घटाएंगे तो 6 बचा 9, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 बचा 9, 9 में 6 घटाएंगे तो 3 बचा 4, 4 में 2 घटाएंगे 2। इतना रुपया उसके खाता में रहा। तो शेष खाता में इतना रुपया खाता में रहा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए 11, बढ़िया समझिए। 11 में कह रहा है सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सीमा है, किसी लड़की का नाम है सीमा, है ना। यहाँ देखिए सीमा है। पहले पूर्व किधर होता है? यहाँ देखिए, ऊपर होता है उत्तर, है ना, नीचे होता है दक्षिण, इधर क्या होता है? पूर्व, इधर होता है पश्चिम। समझ गए? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मतलब हम खड़े हैं तो ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया पश्चिम। समझ गए? अब यहाँ देखिए कि ये कहता है सीमा जो है, सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बी तक, मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ लेते हैं, है ना, यहाँ लेते हैं। तो बिंदु ए, इसको ए मानते हैं। ये से पूर्व की ओर, पूर्व इधर है ना, पूर्व की ओर बिंदु बी, यहाँ इसको बी मानते हैं। ठीक है, बिंदु बी तक 20 किलोमीटर। यहाँ से दूरी कितना है? 20 किलोमीटर, है ना। यहाँ से दूरी 20 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से, नहीं बिंदु बी है ना, इसी सड़क यही है। बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर, है ना, दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। 35 किलोमीटर यहाँ से, है ना। तो आपको समझना है कि यहाँ क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये बिंदु पर क्या रहेगा? ये बिंदु पर ये है ना, तो इस पर क्या रहेगा? 0 रहेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आके 20, मतलब ये जो 20 किलोमीटर यहाँ तक हुआ ना, तो यहाँ तक 20 किलोमीटर, 0 से 20 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका यहाँ लिखते हैं 0 शुरू हुआ, सो 20 किलोमीटर तक यहाँ किया। अब इसी से बी बिंदु, ये जो बी बिंदु है ना, बी से है, सो वही सड़क पर आपका क्या जाता है? 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर दूरी तय करते। तो पश्चिम किधर हुआ? इधर ना होगा। इधर जितना आगे बढ़ते जाएंगे पूर्व हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम की ओर पीछे। तो पश्चिम को कितना दूरी तय करें? सीधे ऐसे करेंगे, यहाँ से खींच रहे हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ से बिंदु ये बी है, ये बी है ना। तो इधर आ जाता है 35 किलोमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 20 किलोमीटर। जब यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर हुआ, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हुआ? 20 किलोमीटर। ठीक है, अभी इधर कितना दूरी आ जा रहा है? 35 किलोमीटर। तो मान लीजिए लाइन आपका सीधा करेंगे। ठीक है, यहाँ है आपका 35 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 20, यहाँ से यहाँ 15, तो ना 35 किलोमीटर हुआ। तो मान लीजिए इसको सी मान लेते हैं, है ना। चलिए सी नहीं मानते हैं आपका यहाँ। ठीक है, पश्चिम को। अब देखिए, अधिक पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। पूर्व को, यहाँ से इधर पूर्व जा रहा है, इधर क्या जा रहा है? प्लस में, धनात्मक में इसको निरूपित किया जाता है। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? पश्चिम को इधर, यहाँ से तो इधर क्या दूरी हो जाएगा? नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से जैसे जैसे वो इधर आ रही है तो क्या होगा? घट जा रहा है। यहाँ से यहाँ 35 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 35 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना? 35 किलोमीटर। तो यहाँ से इधर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो यहाँ 20 किलोमीटर तक दूरी तय करनी है। उस पर इधर आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उसके लिए 0 किलोमीटर, मतलब यहाँ से शुरू किया है ना, तो यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ जाएगा इसका 35 किलोमीटर, यहाँ हो जाएगा। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? इसके तुलना में इधर माइनस हो रहा है। तो माइनस कितना हो गया? देखिए ये 15 है ना, तो -15 हो जाएगा। बिंदु 1 से उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक में लिखेंगे? बिंदु ये है, ये यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखेंगे? -15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस, क्योंकि यहाँ से यहाँ 0 है, इसके लिए 0 ही बढ़ रहा है।
लेकिन ये माइनस इधर आ रहा है बाएं तरफ, तो बाएं तरफ क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। यहाँ देखिए, है ना, इसको देखिए, ये रेखा, इसको जीरो लिए तो 1 2 3, मतलब 1 2 3 ये प्लस में जा रहा है, इधर आएगा तो क्या होगा, -1 -2 -3, तो जैसे 0 तक आ गया उसके बाद इधर जितना आएगा माइनस में, तो -15 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, -15। ये दो आंसर होगा, ऋणात्मक और -15। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया। इसके पहले का यदि आप प्रश्न को सॉल्व देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।